हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये टॉपिक है आपका बिजनेस स्टडीज में सीबीएसई क्लास 11th चैप्टर 1.2। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री, देन कॉमर्स। अब हमने कहा सर ये इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी मैन्युफैक्चर, व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडस्ट्री। तो इसका मतलब बिजनेस जो है वो वाइडर टर्म है। बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। So industry is basically concerned with manufacturing. Okay, it is concerned with converting the raw material into finished goods. ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमने गुड्स को क्या कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। अब केवल मैन्युफैक्चरिंग से काम तो नहीं चलेगा। इंडस्ट्री ने गुड्स को मैन्युफैक्चर किसके लिए किया है, फॉर द कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स तक सामान को पहुंचाना है। तो whatever activities are involved taking the goods from the manufacturer to the ultimate consumer comes under commerce. So commerce के अंदर क्या आया, कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक लेकर जाएंगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉमर्स। वैसे हम यूजुअली सोचते हैं कि कॉमर्स और बिजनेस एक ही मतलब है, नहीं। बिजनेस एक वाइडर टर्म है। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं तब भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर एक प्रॉपर वर्ड बात करेंगे, इंडस्ट्री कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कंज्यूमर्स को। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री को। हम वैसे तो दो पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। बुक्स में टर्सरी इंडस्ट्री भी दे रखा है, बट उसमें कंफ्यूजन ये है कि जो टर्सरी इंडस्ट्री है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही है देखा जाए तो यहां स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने केवल एक ही जगह लिखा है। यहां पर हम इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। टर्सरी सर्विस इंडस्ट्री कंसर्न विद लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं क्योंकि वो सेम चीज हम वहां भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है। तो इंडस्ट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वैसे सर्विस इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, प्राइमरी इज ऑफ टू टाइप्स, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आपने कहा सर ये जेनेटिक क्या है, जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू जीन्स, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हो गए, प्लांट नर्सरीज हो गई, एनिमल ब्रीडिंग हो गई। तो ये सब क्या हो गया आपका जेनेटिक, रिलेटेड टू जीन्स। पोल्ट्री फार्म्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट नर्सरीज मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, एनिमल्स हस्बेंड्री मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिलेटेड टू जीन्स। देन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द अर्थ, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसमें जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं इसी में आएगा, आप माइनिंग कर रहे हैं इसी में आएगा, ठीक है। आपने पेट्रोल को अर्थ से निकाला, क्रूड ऑयल को हमने अर्थ से निकाला, बाद में हमने उसको पेट्रोल और डीजल और केरोसिन ऑयल में कन्वर्ट किया, तो दैट इज अगेन व्हाट कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। या हम जो गैसेस को निकाल रहे हैं अर्थ से, तो दैट इज अगेन व्हाट कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये चार टाइप की हो सकती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। आपने कहा सर ये एनालिटिकल क्या है, जब हम एक प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जब हम एक ही प्रोडक्ट को कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को आपने क्या करा, आपने उसके थ्रू डीजल बना दिया, पेट्रोल बना दिया, आपने केरोसिन ऑयल बना दिया, पेट्रोलियम जेली बना दिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें शुगर केन हमारा आ जाता है जिससे हम शुगर बनाते हैं। देन आपका क्लोथ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसी में आता है, कॉटन से हमने जो थ्रेड हमने बनाया, वेविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, तो वो सब के एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्लोथ को मैन्युफैक्चर करते हैं। भाई हम उसको वेविंग करेंगे, फिर उसको डाई करेंगे, तो ये सब किसका प्रोसेस है, आपका क्लोथ बनाने का, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन इज व्हाट टॉक अबाउट सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कई सारी चीजों को मिक्स करके हम कुछ नया बना रहे हैं। जैसे हमने सीमेंट बनानी है, तो सीमेंट में हमने 3-4 चीजों को मिक्स किया, जैसे जिप्सम, कोल और लिग्नाइट को हमने मिक्स किया, तो हमने क्या बना दिया, सीमेंट बना दिया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर करके एक जगह इकट्ठा कर देना। जैसे मान लीजिए हमने कार की बात करें तो असेंबलिंग में आएगा, वॉचेस की बात करें तो असेंबलिंग में आएगा, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो असेंबलिंग में आएगा। जैसे माउस है अलग जगह
मैन्युफैक्चर हुआ, उसका जो प्रोसेसर है वो कहीं और मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, उसका मॉनिटर है कहीं और मैन्युफैक्चर हुआ, सबको एक जगह जाके एक जगह पे आके असेंबल कर दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो कुल मिला के ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के ही डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करके जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करते हो, डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो। अब आप बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो इसमें आपने स्टील यूज किया, सीमेंट यूज किया, ब्रिक्स यूज किया, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू जो चीजें, जो डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनका यूज करके आपने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया, दैट विल कम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसके अंदर तीसरी इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री को टर्सरी इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो सारा का सारा ये है जो हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स मैंने बोला था ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर कम्स अंडर कॉमर्स। तो कॉमर्स इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपने कहा सर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को बाय सेल करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड दो टाइप का हो सकता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। आपने कहा सर ये होम ट्रेड क्या है? होम ट्रेड व्हेन द ट्रेड इज डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इज व्हाट कॉल्ड होम ट्रेड। होम ट्रेड दो टाइप का हो सकता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो आपने कहा सर ये होलसेल ट्रेड क्या है? देखिए होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को बेचते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड होलसेल। कहां से खरीदा बताइए? मैन्युफैक्चरर से खरीदा, और किसको बेचा हमने? रिटेलर को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड किससे खरीदता है? रिटेल ट्रेड खरीदता है होलसेलर से, और सेल किसको करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, व्हेन द ट्रेड इज डन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो क्या बोलेंगे हम उसको? फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब जैसे इंपोर्ट है, जब हम फॉरेन कंट्री से सामान मंगाते हैं तो क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और जब हम फॉरेन कंट्री में सामान बेच रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोर्ट। और so what is entry port trade? Entry port trade means buying goods from one country and selling good to some other country। मतलब हमने किसी एक कंट्री से गुड खरीदा और फिर उसी गुड को हमने किसी दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, चाहे उसमें कुछ चेंजेस करके या फिर उसी में अपना कुछ टैग लगा के हमने किसी दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को क्या बोलते हैं? एड टू ट्रेड मींस हेल्प टू ट्रेड। ये ट्रेड में हेल्प कैसे करता है? जैसे हम बात करते हैं मिडल मैन की, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब रुकावट, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कॉमर्स ही हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरीज भी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमर्स कौन कौन सी हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, रिमूव हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटों को दूर करता है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, रिमूवल मतलब हटाना, हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटों को हटाता है। तो मिडलमैन हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को हटाता है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब कोई मैन्युफैक्चरर सामान को तो मैन्युफैक्चर करेगा, बट फिर वो किसको सर्च करेगा कि कौन मेरा सामान खरीदेगा, तो इस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा? मिडलमैन, लाइक होलसेलर एंड रिटेलर, वो सर्च करेंगे कि कौन सामान खरीदेगा। देन ट्रांसपोर्ट, ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट से बना हुआ मैन्युफैक्चर हुआ सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि भी मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे एप्पल्स की बात करते हैं तो एप्पल्स कश्मीर में बड़े फेमस हैं, अगर वो हमें यहाँ पर चाहिए, अपने शहर में चाहिए, तो हम किसके थ्रू हमारे पास आएंगे? इट इज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। डन। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है? इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। देन वेयरहाउस। वेयरहाउस का मतलब क्या होता है? प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग द गुड्स टिल दे आर कंज्यूम्ड, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेयरहाउसिंग। वेयरहाउस मतलब जो गोडाउन्स होते हैं, इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने सामान को स्टोर करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड जरूरी नहीं है कि जब वो मैन्युफैक्चर हुआ उसी टाइम डिमांड आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो उसकी डिमांड आएगी तो उस टाइम वो गुड्स को सप्लाई कर देगा। कहां से सप्लाई करेंगे? वेयरहाउस से। तो प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग द गुड्स टिल दे आर कंज्यूम्ड, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेयरहाउस। तो ये कौन सी प्रॉब्लम को दूर करेगा? हिंड्रेंस ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होती है और फिर उसकी कंजम्पशन डेट अलग अलग होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो एक टाइम गैप होगा बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन, तो इन बिटवीन उस सामान को कहीं तो रखना पड़ेगा, दैट इज वेयरहाउस। तो ये प्लेस की यूटिलिटी, ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को कौन दूर करेगा? प्रॉब्लम ऑफ टाइम को वेयरहाउस। देन इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस आप जानते हैं, इंश्योरेंस हम लेते हैं ताकि हम रिस्क को अवॉइड कर सकें। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड होता है उसको एक तरह से वो देती है, एश्योरेंस देती है कि अगर कोई पर्टिकुलर अनहैपनिंग मिसहैपनिंग कुछ हो जाएगी तो कंपनी उसको पेमेंट करेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंश्योरेंस। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, मतलब जो रिस्क की रुकावट है, किसी भी बिजनेस को करने में हमें बहुत रिस्क रहता है कि कहीं कुछ लॉस हो जाए, जैसे सामान को कुछ नुकसान हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कौन रिमूव करेगा? इंश्योरेंस। देन हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसे की जरूरत है बिजनेस को करने के लिए, तो पैसा कौन फंडिंग करेगा? बैंक। बैंक आपकी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा। और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमें क्या प्रोडक्ट है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, वो सब हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो एड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करेगा? मिडिलमैन। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव करेगा? ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन रिमूव करेगा? वेयर हाउस। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन रिमूव करेगा? इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कौन रिमूव करेगा? बैंकिंग। और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन रिमूव करेगा? एडवर्टाइजमेंट। तो कुल मिला के मैंने बोला जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे टर्सरी इंडस्ट्री में भी आते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये टर्सरी इंडस्ट्री भी माना जाता है बिकॉज दिस इज सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर? तो मैंने ओवरऑल आप लोगों को पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और आप मेरे इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।